नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कल का चुनाव का रिजल्ट आया, बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार गई। चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, नगीना के सांसद हैं और उनके कैंडिडेट ने शतक लगाई। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने कहा कि मेरे लिए कभी खुशी कभी गम की स्थिति है। कहीं हम चुनाव हार गए, कहीं हम चुनाव जीत गए। जैसे कि झारखंड में चुनाव जीते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव जीती है और इस तरह से बहुत सारे जगह कांग्रेस ने चुनाव जीता भी। लेकिन महाराष्ट्र की चुनाव की जो बुरी हाल जो हुआ है और उसमें बहुजन समाज से संबंधित बहुत सारी पार्टियां जो दंभ भरती थी, जो ये कहती थी कि हम अकेले ही काफी हैं। उत्तर प्रदेश के राजकुमार जो ये कहते थे कि कांग्रेस का क्या है, यहां पर जो है सो हम ही हैं, 2 सीट पर आकर सिमट गए। यानी 9 में 7 सीट भाजपा को गई, 2 सीट अखिलेश यादव जी को। और कल के रिजल्ट ने एक बात और दोहराया, बहन मायावती जी काफी दूरदर्शी नेता है। मैं इस वीडियो में साबित करने वाला हूं। बहन जी अपने जगह पे कायम हैं, उनकी सोच, उनकी दूरदर्शिता काफी बड़ी है। आज से 5 साल पहले उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो यादव वोट है या तो यादव को जाता है अथवा भाजपा में शिफ्ट कर जाता है। और इसी वजह से बहन मायावती जी गठबंधन तोड़ लिए थे सपा के साथ। अगर यादव और मुस्लिम वोट सपा के साथ है, अखिलेश यादव जी सही हैं, तो 9 में से 2 ही सीट क्यों? सवाल बनता है और हमारे दर्शकों को इसका जवाब देना चाहिए। मैंने कहा आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट ने शतक लगाई, तो मैं ये भी बता देता हूं, एजाज खान जिनके स्टेज पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद लंबा चौड़ा भाषण दिए, भाजपा को ठिकाने लगाने की बात किए, बहुत सारी बातें की। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि एक्टर एजाज खान के 5 लाख फॉलोअर हैं, उससे ज्यादा, और उनको 103 वोट आया। अब आप कहिएगा कि ईवीएम हैक है, ईवीएम की सरकार बनी है, तो फिर झारखंड में कैसे हेमंत सोरेन की सरकार बन जाती है? प्रियंका गांधी वाड्रा जो सांसद बनी है, क्या ईवीएम हैक था? कांग्रेसियों ने हैक कर लिया था? अथवा बहुत सारे जगह, अब जैसे कि है, हम बिहार का चुनाव बताते हैं। मैं बराबर कहता रहा कि रामगढ़ के चुनाव में जो उपचुनाव हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी के सतीश यादव चुनाव जीत रहे हैं। सतीश कुमार सिंह लिखते हैं और अंबिका यादव के परिवार से हैं, तो सतीश कुमार सिंह यादव भी लगाते हैं। और वहां पर अशोक सिंह चुनाव जीत जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जो कैलकुलेशन सामने आया, 60,000 कुछ 100 वोट सतीश यादव को मिला और 62,000 के करीब अशोक सिंह को वोट मिला। 2,000 मतलब 18-1900 के करीब जो है, इतने वोट से ये चुनाव हारे हैं। और वहां पर आरजेडी का गढ़ था, लेकिन आरजेडी के साथ समस्या यह थी कि जगतानंद सिंह के पुत्र चुनाव लड़ रहे थे, जो जाति से राजपूत हैं। अब यादवों का कहना यह है कि या तो हम यादव को वोट देंगे अथवा अगर हम देंगे तो भाजपा को देंगे। और वही हाल हुआ, यादव 2 भागों में बट गए। सतीश यादव को यादव समझ के वोट दिया गया, लेकिन जो बसपा को पसंद नहीं करते थे वह जाके अशोक सिंह को दे दिया, भाजपा को वोट दे दिया। अखिलेश यादव अगर उत्तर प्रदेश में 125 विधायक लाए हैं, अथवा ये 2 विधायक अभी जीते हैं, इनको यह भी देखना होगा कि इसमें यादव कितने हैं और यादव बहुल क्षेत्र में चुनाव हुआ है। कारण ये तो डिक्लेयर हो गया कि यादव ही यादव को वोट देगा। अगर आप जाति बदल देते हैं अथवा पार्टी बदल देते हैं, तो यादव जो है वो भाजपा को वोट दे देंगे। ये सब कुछ समझ में आ रहा है। अब रही बात ये कि महाराष्ट्र का चुनाव,
और रही बात उत्तर प्रदेश में आने वाला 2027 का चुनाव कैसा होगा, हर जगह डिबेट चल रहा है। बुद्धिजीवी वर्ग जो है तरह तरह के एंगल ले रहे हैं, कह रहे हैं भैया झारखंड में जो मैया सम्मान योजना चला था हेमंत सोरेन जी का, वह क्लिक कर गया। उधर कहते हैं एकनाथ शिंदे ने जो लाडली बहना योजना लागू किया वह क्लिक कर गया। लेकिन जो मेरा मानना है कि तमाम जो मस्जिद के मुल्ला होते हैं, इन्होंने जो ऐलान कर दिया हम महाअघाड़ी को वोट देंगे, तो जो हिंदू समाज है, जो सनातन समाज है, जिसमें आप SC ST OBC माइनॉरिटी को मत लीजिए, SC ST OBC को ले लीजिए, जनरल को ले लीजिए, सबके सब एकजुट हो गए और अल्पसंख्यक बनाम हिंदू कर दिया गया। पोलराइजेशन हो गया, लोग जो है अंदेशे में आ गए, एक डर की स्थिति बन गई कि हम अगर एक नहीं है तो सेफ नहीं है। और इस तरह से करीब 90% जनता एक तरफ हो गई, यही आंकड़े आ रहे हैं। आप 5 साल और ढोल पीट लीजिए कि EVM की सरकार है, EVM की सरकार है, EVM हैक हो गया, लेकिन कोई उन मुद्दों के ऊपर नहीं भाग रहा, उन चीजों के पीछे नहीं भाग रहा कि 2 बातें काम करती है, कुछ ध्रुवीकरण और कुछ रोटी फेंकना, भूखों के आगे रोटी फेंकना। अगर आप कहते हैं इस देश में लोकतंत्र है, तो क्या यही लोकतंत्र है कि जाति आधारित वोट दिया जाए, धार्मिक ध्रुवीकरण करके वोट दिया जाए? क्या यह लोकतंत्र है? इसका मतलब यह है, लोकतंत्र में लोग कहते हैं कि सबकी अपनी चलेगी, जनता अपने मन की करेगी, लेकिन आप क्या करते हैं, आप इस जाति के हो इसलिए आप इसी जाति को वोट दोगे, आप अपनी जाति के नेताओं को वोट देंगे, नहीं आपके मन की नहीं चलेगी। विचार तो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, किसी को विचार है कि हम किसी और को वोट दें, लेकिन इस लोकतंत्र में जातिवाद है और जाति तंत्र कह लीजिए, इसको लोकतंत्र नहीं कहा जाए। आगे का जो सोचना है, आगे का जो भविष्य है बहुजन समाज पार्टी का, आजाद समाज पार्टी का, ये लोग सत्ता में नहीं है। जाहिर सी बात है लाडली बहना योजना इनके पास नहीं होगा। ये जो है मैया सम्मान योजना इसलिए झारखंड में लागू हुआ कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, सत्ता उनके हाथ में थी, उन्होंने मैया सम्मान योजना शुरू कर दिया। लेकिन जो लोग सत्ता में नहीं हैं उनके लिए आगामी लड़ाई कैसी होगी, मैं आपको एक बात बता देता हूं। जब किसी की यहाँ कोई विपत्ति पड़ती है, कोई समस्या होती है, उसमें कई प्रकार के लोग पहुंचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेब से पैसे निकाल कर देते हैं, कुछ लोग आंसू पोंछते हैं, कुछ लोग कंधा देते हैं, साथ में चलते हैं। बहुजन समाज पार्टी अथवा आजाद समाज पार्टी अथवा समाजवादी पार्टी जो भी विपक्ष में है, यह कौन कौन सा कार्यक्रम अभी से शुरू करेंगे 2027 के लिए कि जनता उन्हें यह कहे कि इन्होंने मेरे लिए एक तिनका उठाकर इधर से उधर रखा। क्योंकि अब इस देश में मतदाता नहीं है, लाभार्थी वोट देते हैं, चाहे वो 5 किलो चावल गेहूं का लाभार्थी हो अथवा मैया सम्मान योजना का अथवा लाडली बहना वाली योजना का लाभार्थी। पहले तो लाभार्थी, दूसरा जो साथी संगी कहते हैं बनाना। बहुजन समाज पार्टी के लीडर सरकारी योजनाओं का लाभ बहुजन समाज के मोहल्ले में जाकर बैठकर दिला सकते हैं क्या? मोहल्ले वाइज जाकर पढ़े लिखे लोग हैं, उन बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उनको अपने हक अधिकार की बातें सिखा सकते हैं। अथवा वहाँ भी बच्चों को पढ़ाने के बजाय पेरियार, फूले, सावित्रीबाई, मान्यवर काशीराम के फोटो लगाकर नेतागिरी करेंगे। 2 बातें हैं, निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कीजिए, मत महापुरुषों की फोटो लगाइए वहां पर, आप भाषण मत दीजिए, समाज की सेवा कीजिए। भाषण से क्या हो जाता है, राजनीति शुरू होती है। आपको मैं बता दूं, पूरे देश में हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का काला कोट भी हुआ करता था, वो बड़े बैरिस्टर भी थे, उनको कहा जाता है कि सिंबल ऑफ नॉलेज,
कहने का मतलब यह, सिंबल ऑफ नॉलेज को, बैरिस्टर को आपने क्या किया, हर जगह नीला रंग से रंग दिया, राजनीति किया आपने। कभी भी बाबा साहेब को समझने की कोशिश किसी ने किया ही नहीं, और पूर्णतः बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में बताने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। राजनीति आपकी फेल हो गई है, हर जगह की राजनीति फेल हो गई है, क्योंकि मैया सम्मान योजना, लाडली योजना, ऊपर से हम अपराध को खत्म करते हैं। अब तो वो ये भी कहेंगे कि बुलडोजर जीत गई, अब वो ये भी कहेंगे कि जो हम अपराध को कंट्रोल करते हैं, लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, जनता यही पसंद करती है। और इसी की परिणाम है कि आप लोग समाज को कम देखे, समाज पर ध्यान कम दिए, राजनीति ज्यादा किए। जनता समझती है इनसे मिलना जुलना तो है नहीं जितना इनका भाषण सुन सको, भाषण देते हैं। बहुत सारे ऐसे बहुजन समाज के मोहल्ले हैं जहां से सड़कें नहीं निकलती, रास्ते निकलने के लिए जगह नहीं है। क्या आप दिलवा सकते हैं? इतना भूदान आंदोलन हुआ देश में, विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन के जनक थे, लोगों से जमीन मांगते थे दान में। क्या बहुजन समाज के मोहल्ले तक जाने के लिए एक सड़क आप दान में मांग सकते हैं? आप नेता हैं, क्या उनके घर तक एक गाड़ी पहुंच सकती है? उनके मोहल्ले में बिजली की व्यवस्था हो सकती है? उनका आजकल हर जगह देश में चल रहा है स्मार्ट मीटर, बिहार में तो खास करके इसका जोर है, स्मार्ट मीटर। और बहुजन समाज में 80% लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको रिचार्ज कराना नहीं आता स्मार्ट मीटर का। वो उलझेंगे, परेशान होंगे, उनका अपना नेतृत्व सामने नहीं होगा। बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जहां पे बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी काम कर सकती है, जनता का दिल जीत सकती है। आप चले जाइए बहुजन समाज के मोहल्ले के इर्द गिर्द, आपको एक छोटा सा दुकान मिलेगा, उस दुकान को बोलते हैं CSP सेंटर। महिलाएं लाइन में खड़ी होती है, अपने आधार कार्ड से पैसा निकलवाती है और 1000 रुपये पर 100 रुपये कमीशन लेता है जो CSP सेंटर वाला है। बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी अपने युवाओं से CSP सेंटर खुलवा के समाज की सेवा कर सकते हैं। क्या उनके पैसे फ्री में निकाल सकते हैं? टेक्निकल चीज है, पार्टी इतना भी वहन नहीं कर सकती। आधार कार्ड सेंटर, पैन कार्ड सेंटर, ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा आप पार्टी के द्वारा छोटे खर्चे में समाज की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि आप लाडली बहना योजना नहीं ला सकते, आप जो है मैया सम्मान योजना नहीं ला सकते, क्योंकि आप सत्ता में नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, झारखंड को 9000 करोड़ का चोट पड़ा है मैया सम्मान योजना में। एकनाथ शिंदे को लाडली बहना योजना में 46,000 करोड़ का चोट पड़ा है। और 2027 के चुनाव से ठीक 1 साल पहले अगर योगी आदित्यनाथ जी कोई लाडली बहना योजना ला देते हैं, कोई सगी बहना योजना ला देते हैं और उसमें 1000 रुपये महिलाओं को दे देते हैं, तो फिर 2027 में योगी सरकार होगी। ये मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले उस योजना से जो पैसा निकलता है, उस पैसे को दिलवाने में आप मदद कर सकते हैं। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है। CSP सेंटर खुलवाकर एक मोहल्ले को आप काबू कर सकते हैं। इसी तरह बूथ वाइज आप काबू कर सकते हैं। लेकिन आप कुछ करना ही नहीं चाहते, केवल आप EVM के ऊपर दोष डालते हैं। जनता के बीच आप जाना ही नहीं चाहते किसी काम के लिए। आप राजनीति करते हैं, आप भाषण देते हैं, आप महापुरुषों के नाम पर, जाति के नाम पर आप केवल वोट मांगते हैं। तो हाल तो यही होगा। सवाल बनता है, जनता भूखी है, परेशान है, उसको सहारा चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए। चाहे सपोर्ट देने वाला किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वहां वो चले जाते हैं। और इसी का परिणाम है महाराष्ट्र में भाजपा की बम्पर जीत। रही बात झारखंड की,
झारखंड में जो गलतियां महाराष्ट्र में हुई वह झारखंड में नहीं हुई, क्योंकि झारखंड में मस्जिद से मुल्लाओं ने आवाज नहीं दिया कि हम हेमंत सोरेन की सरकार बना रहे हैं, हम इनको वोट दे रहे हैं। जो हमारे अल्पसंख्यक समाज में मुल्ला मस्जिद में बैठते हैं, जो ओवैसी साहब हैं, ये बार बार अटैक करते हैं सनातनियों के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर। ये क्या करते हैं? ये सब के सब पैसे ले लेकर ये काम कर रहे हैं और भाजपा उन्हें पे करती है। अगर ऐसा ही है, चुनाव की नीति यही है, फिर तो चुनाव लड़ने से पहले कुछ मुल्लाओं को पैसे दिया जाए और उनके उल्टे बोल शुरू करा दिया जाए, ताकि ध्रुवीकरण हो जाएगा। यही होता है उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में धार्मिक ध्रुवीकरण ना हो, बात आए अगर SC ST OBC की बात आए, शोषित वंचित की, तो बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा वोट किसी को नहीं मिल सकता। अगर नीतियों की बात आए, प्रशासन की बात आए, कड़क प्रशासन की, तो बहन मायावती जी के जोर में कोई प्रशासक है नहीं। लेकिन जब बात ये आएगी, कोई कहेगा हम 15 मिनट में खत्म कर देंगे, कोई कहेगा हम 15 सेकेंड में खत्म कर देंगे। बात खत्म करने की हो रही है। बात ये हो रही है कि बटोगे तो कटोगे। बात ये हो रही है कि एक है तो सेफ हैं। तो ये ध्रुवीकरण हो गया। फिर आपका प्रशासन, आपकी नीतियां, आपकी सरकार की उपलब्धियां सब के सब खत्म हो जाती है और बात ये हो जाती है हम सब एक हैं। यानी 80-90% जो हैं वो सब हम एक हैं और एक तरफा वोट चला जाता है। हम पत्रकार हैं, पक्षकार नहीं। कोई जीते कोई हारे, ना खुशी ना गम, हम केवल समाज को आईना दिखाते हैं, अपने दर्शकों को सच्चाई बताते हैं। और सच्चाई ये है कि बगैर सेवा मेवा नहीं मिलेगी, बगैर कुछ दिए कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।